बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो थीम हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स फ्रॉम द नावल हाउ टू गेट फिल्टी रिच इन राइजिंग एशिया बाय मोहसिन हमीद। कि एशिया में हम अपने आप को कैसे गंदे तरीके से अमीर बन सकते हैं। फिल्टी का मतलब है गलीज़, गंदे तरीके से, मींस डिस्कस्टिंगली डर्टी फील्ड। और मोहसिन हमीद की बात करें तो ये ब्रिटिश पाकिस्तानी नॉवेलिस्ट, राइटर और ब्रांड कंसल्टेंट हैं। और इस नावल पे ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं। जो पहली वीडियो है दैट्स अबाउट नावल्स इंट्रोडक्शन, सेटिंग, कैरेक्टर्स, की फैक्ट्स। और इस नावल के हमारे पास 12 चैप्टर्स है। तो दूसरी जो वीडियो है दैट्स फ्रॉम चैप्टर 1 to 6, और जो तीसरी वीडियो दैट्स फ्रॉम चैप्टर 7 to चैप्टर 12। सो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और थीम जो है, जो पहला पॉइंट है दैट्स द इल्यूजन ऑफ सेल्फ हेल्प। इल्यूजन का मतलब है फ़रेब। तो ये जब आप समरी देखेंगे पूरे नावल की, मतलब चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक, तो आपको ईज़िली ये थीम्स भी समझ आ जाएंगे। और दूसरा जो पॉइंट है दैट्स यू मस्ट नॉट वेस्ट योर ओन लाइफ। अपनी लाइफ को जो है, अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, क्योंकि इस नावल का मेन पर्पस भी यही है कि आप जो है गांव से उठ के विलेज से मूव करके सिटी की तरफ जाए। सिटी में जाके वहाँ एक अच्छी एजुकेशन ले ले और उसके साथ साथ काम शाम कोई कर ले। और फिर तीसरा जो पॉइंट है वो है मार्क्सिज़म। सो मार्क्सिज़म का भी इसमें मेन थीम है। और चौथा जो है दैट्स फंडामेंटलिस्ट एटीट्यूड। और पांचवा जो है हाउ टू गेट फिल्थी रिच इन राइजिंग एशिया, कि आप कैसे अपने आप को अमीर बना सकते हो। और इसमें डिफरेंट लोगों का ज़िक्र आता है नावल के अंदर। जब आप समरी देखेंगे तो आपको ईज़िली पता चल जाएगा। और फिर इसमें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इन सब का भी ज़िक्र आता है, पॉलिटिशियंस का, आर्मी के लोगों का। और इस तरह जो अगला पॉइंट है दैट्स ट्रेडिशनलिटी वर्सेस मॉडर्निटी। फिर करप्शन की बात करते हैं। सो करप्शन का भी एक मेन थीम है। करप्शन भी डिस्कस की गई है पूरे नावल में। जैसे ब्यूरोक्रेट्स के बारे में बताया गया है, आर्मी वगैरह के बारे में बताया गया है, पॉलिटिशियंस का बताया गया है। तो इनसे ताल्लुकात रखना, ये सब कुछ भी बहुत ज़रूरी है। और ये आप नावल जब देखेंगे तो बहुत कुछ आप इसमें देख लेंगे। फिर अगला है रिवील्स वीक, और कंजप्शन की बात है, ग्रीड है और डिसलॉयलिटी है। डिसलॉयलिटी से मुराद आप अपनी जो इवन जो कैरेक्टर है यू, जो प्रोटोगनिस्ट है दैट्स यू, सो वो भी डिसलॉयल रहता है अपनी फैमिली के साथ। और है तो वो लेकिन अमीर बन जाता है, लेकिन अपनी जो रिलेशंस है इसके, जो अपने मतलब रिश्तेदार वगैरह हैं या जो मदर फादर बहन भाई है, उनसे ये डिसलॉयल रहता है। फिर अगला जो लास्ट पॉइंट है वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो लास्ट में कुछ यूँ होता है कि फाइनेंशियली तो आप स्टेबल हो जाते हो, लेकिन आप जो रिश्ते वगैरह है वो खो देते हो। तो ये भी एक मेन थीम है इस नावल का। बाकी आप और भी जो थीम्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं जब आप पूरी समरी देखेंगे, एक एक चैप्टर की समरी देखेंगे, तो आपको ईज़िली बहुत से थीम आप खुद निकाल सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।